साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी क्या चल रही है, हिंदी। और हिंदी में जो हमने लास्ट क्लास की थी वो बात की थी, उसमें हमने कारक की कि कारक क्या होते हैं, उनकी विभक्ति क्या है और उनके चिन्ह क्या है। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं किसकी, आपके काल की, कि काल से काल क्या होते हैं, कितने काल के भेद हैं और किस तरीके से हम काल मतलब क्या हमें पता चलता है काल के माध्यम से। तो काल का मतलब क्या है, आपका समय। समय भी किसका, कि किसी भी क्रिया क्रिया के जिस रूप में क्या होता है, आपका क्रिया के जिस रूप में कार्य के व्यवहार का बोध हो, यानी जो कार्य का व्यापार है उसके समय का बोध हो, कार्य का जो व्यवहार है उसके समय का बोध हो, कार्य पूर्ण रूप से हुआ है या अपूर्ण रूप से हुआ है, इस विषय में हमें पता चले, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका काल कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा काल कहलाता है। किसे कहते हैं हम काल, कि क्रिया के जिस रूप से, किससे, आपका क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के जो आपका समय है उसका और पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, काल। तो हम और काल के आपके कितने भेद होते हैं। पहला होता है हमारा वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट का समय, जो अब समय चल रहा है, ये कौन सा काल है, आपका वर्तमान। जो बीत चुका, जिसमें पीछे की घटनाएं आएंगी, वो क्या है हमारा, आपका भूतकाल, यानी जो समाप्ति की ओर ले जाए। और जो आपका आने वाले भविष्य के यानी फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, जैसे हमने सोचा था, कुछ बच्चों ने आपका आप में से यूपी पुलिस का भी एग्जाम दिया होगा और इंतजार कर रहे होंगे मेरिट का, कि पता नहीं मेरिट कितने पड़ जाएगी। तो आप भी किसकी सोच रहे हैं, फ्यूचर की। कभी फिजिकल के लिए तैयार होते हैं, अब आप सोच रहे हैं कि हम अभी से तैयारी करेंगे तो हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा, और बिल्कुल है भी कि अभी आपके पास टाइम है, आप सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो ये समय भी क्या है, जब हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस समय मेहनत कर रहे हैं, तो हम किसकी सोच रखते हैं, अपनी भविष्य की। तो जो भविष्य की ओर ले जाने की बात करते हैं, तो वो हमारे क्या है, आपके भविष्यत काल। यानी हम कितने काल के भेद पढ़ने वाले हैं, 3, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी और जानते हैं कि किस भेद के कितने प्रकार आपके होते हैं। काल, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, टेंस भी बोलते हैं। काल कहते किसे हैं, काल कहते हैं हम ऐसे क्रिया का रूप, यानी क्रिया का ऐसा रूप या क्रिया के जिस रूप से, जिस रूप से कार्य व्यापार के समय, कार्य व्यापार के समय समय तथा पूर्ण या अपूर्ण रूप का, पूर्ण या अपूर्ण रूप का बोध होता है, बोध होता है, क्या कहलाता है, आपके काल कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका काल कहलाता है। और अब हम बात करें काल के भेद, तो काल के भेद कितने होते हैं हमारे, 3। काल के भेद, तो काल के भेद होते हैं हमारे 3। कितने भेद होते हैं हमारे, 3। उसमें पहला होता है हमारा वर्तमान काल। कौन सा काल होता है हमारा, वर्तमान काल, यानी जो अब समय चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये वर्तमान है, तो ये क्या है हमारा वर्तमान काल। दूसरा है आपका भूतकाल, जैसे कि मैं बोल दूं मैंने आपको कल पढ़ाया था, वो किसकी बात है, भूतकाल की, ठीक है। और तीसरा मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, तो वो क्या है, हमारा भविष्य की बात कर रहा है, तो क्या है अभी, भविष्यत काल। क्या है आपका, भविष्यत काल। तो हमारा जो काल है उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, आपका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान काल की, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं और वर्तमान काल आपका कितने प्रकार का होता है। यहाँ है हमारा वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में हम पढ़ने वाले हैं आपके कितने प्रकार, आपके 4-5 प्रकार। कितने प्रकार पढ़ने वाले हैं हम वर्तमान काल में, आपके
5 प्रकार पढ़ने वाले हैं वर्तमान काल में। पहला कौन सा है हमारा? सामान्य वर्तमान। कौन सा है हमारा? सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल में हम बात करें जैसे कि राम पढ़ता है, मोहन जाता है, विद्यार्थी आता है, हम पढ़ते हैं, ये सब क्या है? हमारे सामान्य वर्तमान की बात है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल लिख लेंगे। राम जाता है, मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। तो ये हमारे कैसे हैं? आपके सामान्य वर्तमान की। किसकी बात हो रही है? सामान्य वर्तमान की, जो एट प्रेजेंट में हमारा है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान की। किसकी? तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान की। तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण से मतलब है कि कार्य चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। अपूर्ण वर्तमान की। किसकी बात कर रहे हैं हम? आपके तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान की। और जो तत्कालिक या आपका अपूर्ण वर्तमान होता है वो हमारा किस में आता है? आपका कंटिन्यूटी में। जैसे कि आपका राम पढ़ रहा है। क्या है आपका? राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। मनु सो रही है। ये आपके किसके उदाहरण है? आपके यानी इस प्रकार का जो भी वाक्य पूछा जाएगा वो वाक्य किसका है? आपका तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल का है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके पूर्ण वर्तमान काल की। किसकी बात कर लेते हैं हम? पूर्ण वर्तमान काल की। किसकी बात कर रहे हैं? पूर्ण वर्तमान काल की। पूर्ण वर्तमान काल की। जो पूर्ण वर्तमान काल है उसमें क्या है? वह खाना खा चुका है, खाना खा चुका है। राधा खेल चुकी है। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल। में एक बार साइड हो जाती हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद हमारे आपके 2 प्रकार और बच जाते हैं वर्तमान के। तो इसमें हमारा एक है आपका क्या? संभाव्य, और दूसरा है हमारा संदिग्ध। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? संदिग्ध वर्तमान की। किसकी बात कर लेते हैं हम? संदिग्ध वर्तमान की। कि संदिग्ध वर्तमान काल में किस प्रकार के वाक्य होते हैं। जो संदिग्ध से ये पता चल रहा है, यानी जो डाउट में रहते हैं, उनका कंफर्म नहीं रहता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। जैसे राम पढ़ता होगा, सीता सोती होगी। इसमें क्लियर नहीं है। राम पढ़ता होगा, सीता रोती होगी। रोती होगी। तो ये क्या है हमारे? ये जो वाक्य हैं ये किसके हैं? हमारे आपके संदिग्ध वर्तमान के। किसके वाक्य हैं? हमारे संदिग्ध वर्तमान के। उसके बाद आता है हमारा संभाव्य वर्तमान, यानी जिसमें क्या हो? आपका संभावना सो होती है। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में होता है आपका वह पढ़ता हो, वह जाती हो। कंफर्म नहीं है, संभावना है। वह पढ़ता हो, पढ़ता हो, वह जाती हो, काम वाली काम करती हो। ये क्या है हमारे आपके? संभाव्य वर्तमान, यानी जिसमें क्या है?
संभावना हो। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, संभाव्य वर्तमान। यानी हमने क्या पढ़ा, आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल के हमारे कितने प्रकार थे, 5। पहला था हमारा सामान्य वर्तमान, दूसरा था हमारा तत्कालिक, तीसरा था पूर्ण, चौथा था संदिग्ध और पांचवा क्या था हमारा, पांचवा था हमारा संभाव्य वर्तमान। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आपके भूतकाल की। किसकी बात करते हैं हम, भूतकाल की। भूतकाल यानी ये कहाँ जाता है, हमारा कार्य किसकी तरफ जाता है, भूतकाल में समाप्ति की तरफ। किसकी तरफ जाता है कार्य, समाप्ति की तरफ जाता है। और इसमें हम बात करें तो इसमें हम कितने भेद पढ़ते हैं, इसके 6 प्रकार पढ़ते हैं। किसके, हमारे भूतकाल के हम कितने प्रकार पढ़ने वाले हैं, 6 प्रकार। सबसे पहले है हमारा सामान्य भूतकाल। क्या है हमारा, सामान्य भूतकाल। जैसे हमारा सामान्य वर्तमान था, उसी तरीके से हमारा क्या है, आपका सामान्य भूतकाल है। क्या है हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में हम बात करें तो सीता गई, सीता गई, नरेंद्र आया। ये इस तरीके के जो वाक्य है, सीता गई, पता चली कि गई, नरेंद्र आया यानी वो आ चुका है पहले से ही आया। अब क्या है, उसमें पास्ट में बात की गई, यानी वर्तमान आपके भूतकाल में बात करी गई है कि नरेंद्र आया, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से सेंटेंस बोला गया। उसके बाद हमारा क्या आता है, आसन भूत। उसके बाद क्या आता, आसन भूत, यानी जो कुछ ही क्षण पहले समाप्त हुआ है। जैसे कोई आया, उसे आपकी मम्मी से मिलना है, आपने बोला कि मम्मा नहीं है यहाँ पे, कहीं गई हैं, और आपने अपने छोटे भाई को भेज दिया कि मम्मी को बुला कर लेकर आओ। तो वो फिर आपसे बोलेगा कि आपकी मम्मी आई नहीं है, तो आप ये बोल सकते हो मेरा भाई गया है। ठीक है, तो इस तरीके का वाक्य क्या है आपका, आसन भूतकाल में आता है। नहीं, जो बिल्कुल क्षणिक भर पहले ही हुआ है, जो कुछ क्षण पहले ही आपका हुआ है, वो पास्ट हमारा क्या, वो भूतकाल हमारा क्या कहलाता है, आसन भूतकाल। जैसे राधा गई है, राधा गई है। ठीक है, ये हमारा क्या है, आपका आसन भूतकाल। उसके बाद है राम आ चुका है, आ चुका है। तो ये चुका है किस में आता है, आपका दो में आता है। एक तो पूर्ण भूतकाल में, पूर्ण वर्तमान काल में आता है, और दूसरा किस में आता है, आपका आसन भूत में। किस में आता है, आसन भूत में, यानी पूर्ण वर्तमान में। और आसन भूत के वाक्य कैसे होते हैं, ज्यादातर आपके सेम होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आपकी अपूर्ण भूतकाल या तत्कालिक भूतकाल की। किसकी बात करते हैं, अपूर्ण भूतकाल की, अपूर्ण भूतकाल या आपका तत्कालिक भूतकाल। तो जो अपूर्ण भूतकाल है उसमें आपका क्या होता है, सीता जा रही थी, मोहन आ रहा था, मोहन आ रहा था, सीता जा रही थी, जा रही थी, रेखा नृत्य कर रही थी। यानी जिनके लास्ट में आपका क्या आया, था, थी, थे, और किसमें रहा था, रही थी और रहे थे, तो वो क्या थे हमारे, आपके थे अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद आता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। कौन सा आता है हमारा, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में हमारा क्या आता है, ऐसे जो वाक्य है जो हमारे क्या हो, जो पास्ट में हो यानी बीते हुए समय के हो, लेकिन किस में हो, आपके संदिग्ध हो, जो शक के नजर से होते हैं। जैसे सीता गई होगी, हमें नहीं पता कि वो चली भी गई हो। कुछ काम ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता, उसने किया होगा, बोल देते ना कभी कभी हम, मुझे नहीं पता, उसने ही किया होगा। तो इसी तरीके के वाक्य क्या होते हैं, हमारे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। सीता गई होगी, सीता गई होगी, माता जी ने पूजा की होगी।
तो इस तरीके के वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं आपके संदिग्ध भूतकाल, मतलब कंफर्म नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके किसकी, हेतु हेतु मद भूतकाल की। किसकी बात करते हैं हम, हेतु हेतु मत भूतकाल की। हेतु हेतु मद भूतकाल की। किसकी बात कर रहे हैं हम, हेतु हेतु मद भूतकाल की। जो हेतु हेतु मद भूतकाल है उसमें क्या होता है, जो वाक्य है वो ऐसा दिखाया जाता है जैसे सीता जाती होगी, वह आता है। सीता जाती मतलब कंडीशन दिखाई जाती है, जाती पर जा नहीं पाई, इस तरीके से। जैसे कि सीता जाती, मोर नाचता, लेकिन मोर कब नाचता, जब बारिश होती। तो ये जो वाक्य हैं जो किसी कंडीशन पर डिपेंड रहते हैं, ये हमारे कैसे वाक्य कहलाते हैं आपके, हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाते हैं। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, आपका भविष्यत काल की, यानी ऐसे वाक्य जो किसमें हमारे फ्यूचर्स को जोड़ते हैं, यानी आने वाले समय को हमारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाते हैं, भविष्य। और उसके बारे में हम भविष्य काल के बारे में बात करने वाले हैं। भविष्यत काल, यानी जो भविष्यत काल है इसकी अगर हम बात करें तो जो भविष्यत काल है ये क्या है, ये आने वाले समय से रिलेटेड जो वाक्य होंगे उन्हें बताएगा। यानी जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कल जाऊंगा लेकिन अभी तक नहीं गया, तो कंफर्म है जाएगा लेकिन अभी नहीं गया, तो कल हो सकता है कि कुछ और काम निकल आए, मुझे नहीं जा पाऊं। तो भविष्य में क्या होती है, कंडीशंस होती हैं कि ये हो सकता है ये काम इस तरीके से हो। तो कंडीशंस जो फॉलो होती हैं वो किस में होती हैं, आपके भविष्य में। हम फ्यूचर के लिए कितना कुछ सोचते हैं लेकिन नेक्स्ट डे अगर कुछ और हो जाए तो जो फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करके प्रेजेंट में वर्क करते हैं, और जो आज का जो दिन है वो कल के लिए क्या है, पास्ट है। यानी जो आने वाला कल है उसके लिए आज का दिन क्या है, हमारा पास्ट है। यानी कि जो बीता हुआ कल है वो आने वाले कल के लिए अच्छा होगा, यही सोचकर हम हर सुबह उठते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं किसकी, भविष्य की। तो जो भविष्यत काल है उसके कितने भेद होते हैं आपके, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। या ये कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा सामान्य भविष्यत काल। कौन सा आता है हमारा, सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल, इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं, तो इसमें वाक्य आते हैं आपके, राम पढ़ेगा, रावण जलेगा, सीता नाचेगी। राम पढ़ेगा, सीता खेलेगी, मोहन जाएगा, मोहन जाएगा। ये किसके वाक्य हैं हमारे, सामान्य के। उसके बाद आता है हमारा क्या, आपका संभाव्य संभाव्य भविष्यत काल। कौन सा आता है हमारा, संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, इसमें है आपका संभव है कि राम पढ़े, संभव है कि बारिश आए, संभव है राम पढ़े, संभव है बारिश आए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आपका संभाव्य भविष्यत काल। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, आपके आपका हेतु हेतु मद भविष्यत काल की। किसकी, हेतु हेतु मद भविष्यत काल की। हेतु हेतु मद भविष्यत काल काल, इसमें जो वाक्य आते हैं वे वाक्य हैं हमारे आपके कौन से, छात्रवृत्ति मिले, तो मोहन पढ़े, तो मोहन पढ़े,
राघव जाए तो मोहन जाए, तो मोहन भी जाए। यानी इन्हें हम कैसे सेंटेंस बोल सकते हैं कि जो एक वाक्य है वो दूसरे पर डिपेंड करता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। तो ये वाक्य हमारे किस में आते हैं? आपके हेतु, हेतु मद आपका भविष्यत काल में आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको तीनों काल अच्छे से समझ आए होंगे, अपने प्रॉपर वे में नोट्स बनाए होंगे। तो इनका साथ के साथ आप रिवीजन भी करें। पॉसिबल हो तो आप संडे का दिन रिवीजन का रखें, क्योंकि उस दिन हमारी क्लासेस भी नहीं आती हैं। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।